तो आप लोग कैसे मिलते तो आप तो बढ़िया हो गए। तो मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद, महीनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, वीडियो तो पता चल जाता है कि मैं ट्रेनिंग की वीडियो बनाता हूँ। और मेरे पास एक खंडर है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम नन्ही है। तो वो मुझे ऐसी जगह पे ले जा चुका है जहाँ पे कई कई बाइकें हैं, जो अच्छी अच्छी बाइकें हैं जो धोखा दे जाती हैं, कार तो धोखा दे जाती है। और मेरे परिवार में ना एक नया सदस्य जुड़ा हुआ है जो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। हाँ जी दोस्तों, मिलना है ना, चलो आपको मिलवाता हूँ मैं। तो मेरा एक ये नया सदस्य है, मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदा, और बंदी भी है मेरी है। चलो। तो हाँ दोस्तों, मैंने लिया है मारुति सुजुकी का नेक्सा ब्लू कलर बलिनो। तो मैंने ये बेस नहीं लिया, क्योंकि बेस लेता हूँ तो काफ़ी कुछ करवाना पड़ता है। और मैं गाड़ी में देख, जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी कुछ इसमें ऑलरेडी आया हुआ है लग के। तो कुछ चीज़ें मुझे नीड है जो मेरे को टूरिंग के लिए चाहिए होती हैं, तो मैं इसमें वो काम भी करवाऊँगा। मैं इसमें वो काम कराऊँगा जिससे मुझे भी तकलीफ़ ना हो और मेरी गाड़ी को भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मैंने नई नई गाड़ी ली है। इसका इंश्योरेंस क्लेम में और वारंटी अवॉइड हो जाती है, तो करोल बाग से मैं करोल बाग को थोड़ा अवॉइड करूँगा। चलो अब चलते हैं सीधा दुकान में। हाँ तो आप दोस्तों, अब मैं पहुँच गया ठंडे वाला। अब इसमें काम करवाएंगे, मैं 3-4 काम करवाने हैं। मैं फ़िलहाल 3 काम करा रहा हूँ, क्रोम, रिफ्लेक्टर और स्मार्ट वर्क। ये 3 काम मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्रोम जितना गाड़ी में थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि गाड़ी निखर के आ जाए। रिफ्लेक्टर कंपनी ने लगा के नहीं दिया था, और ये ब्रेकिंग के इंडिकेटर में काम आता है। जब जैसे हम लॉन्ग रूट पे चलते हैं रात के अंधेरे में, वो काफ़ी काम आता है। तो अभी हम ये 3 काम करा रहे हैं, उसके बाद और भी काम कराएंगे, दिखाते हैं आपको। तो हाँ दोस्तों, ये मेरी गाड़ी का बिफोर लुक है, और इस काम होने के बाद मैं आफ्टर लुक भी दिखाऊंगा कितना हिनेस लग जाता है गाड़ी में, 4 चांद लग जाते हैं। तो मैंने जो भैया से काम करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था आपका काम मैं फास्ट करूँगा। देख सकते हो आप, इसी चक्कर में 3 लोग लगे पड़े हैं। एक मेरा काम कर रहा है स्टीयरिंग व्हील का, एक मेरा काम कर रहा है कैमरा इंस्टॉल का जो डैश कैम लगवा रहा हूँ आगे भी पीछे भी, और एक मेरा काम कर रहे हैं भैया एम्बर लाइट लगा रहे हैं, और अभी LED बल्ब भी चेंज होगा तो वो भी काम कर रहे हैं। तो ये वायरिंग का काम हो रहा है। जो एम्बर लाइट है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं चाहे तो मत लगाओ। मेरे को तो अच्छी लगती है क्योंकि रात में जब आप ट्रैवल करते हो अकेले तो वो आपको नींद नहीं आने देती है, तो लुकिंग भी अच्छी लगती है। मैं इसकी लुकिंग बाद में दिखाऊंगा। और जो कैमरा है डैश कैम, वो तो लगाना बहुत नीडी है आपको। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप देखते ही हो ट्रैफिक में कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो कोई इधर से आता है। तो आपको ये सेफ्टी पर्पस के लिए ज़रूरी है, और इसमें आपको कुछ और दिक्कत होती है तो आपका इंश्योरेंस क्लेम में भी ये वैलिड रखता है। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी चीज़ में बड़ा अच्छा काम करता है। और ये मेरे को पड़ा था 8,000 का पड़ा था। तो ये 8,000 रुपये चक्कर में अगर आप 15-20 हज़ार रुपये लगाओगे बार बार, तो उससे अच्छा तो आप 8,000 रुपये खर्च कर दो। तो ये चीज़ तो मैं कहूँगा आप ज़रूर लो, तो ये आपको लेनी चाहिए। तो हमारा जो डैश कैम का जो आगे का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, और मैं तो कहूँगा कि आपको जो आगे का जो डैश कैम है वो आप ऐसे लगाओ जो आपको पूरी स्क्रीन भी दिखे और पूरा आपका फ्रंट व्यू भी दिखे, और जो आपका जो मिरर होता है उसमें आप पीछे का भी देख सकते हो। तो आप ये चीज़ आप देख के लगाना। मैंने जहाँ लगाया आपको मैं दिखा दूँगा मैंने कहाँ लगाया है। और इसके बाद में जो आगे का सेटअप होने के बाद मैं फिर इसका एक कैमरा जो पीछे है वो लगेगा। तो मैं पीछे मैंने भैया को बोला था कि वायरिंग ऐसे डालना, तो वायरिंग के लिए भैया वो कर रहे हैं, और उन्होंने वायरिंग पूरी अंदर से ली है, एक भी वायरिंग मेरी बाहर नहीं आई है। और जो कैमरे की कंपनी है उन्होंने काफ़ी अच्छी वायरिंग दी थी मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है। इतना महंगा है भी नहीं, इतना बड़ा एक्सपेंस भी नहीं है जो आपकी जेब पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो आप ये ले लो, ज़रूरी है। 8,000 रुपये का है, मैं इसको बायो में लिंक दे दूँगा आपको, तो आप उस लिंक से भी ले सकते हो। कैमरा का काम चल रहा है और मेरा लिफ्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। उसको चलो हम चेक करते हैं कैसा लग रहा है। यही चीज़ तो चाहिए थी मुझे, कितना इनेस लग रहा है। और रात में जब आप ट्रैवल करोगे तो रात में आपको रिफ्लेक्टर बड़ा काम आता है, तो इसमें मैंने लगाया, आप भी लगवा सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं अम्बर लाइट की, उससे पहले आप ज़रा इस पर नज़र मारो। वाह गज़ब, अम्बर लाइट क्या लग रही है ना। ये सोलो ट्रैवल के लिए बहुत इनवेस्टफुल है, बहुत अच्छा लगता है, और आपको नींद भी नहीं आती है। तो मैंने इस मारे लगाया है क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। डैश कैम लग गया, लाइट लग गई, एम्बर लाइट लग गई, क्रोम का काम हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, स्टीयरिंग व्हील के काम।
स्टीयरिंग व्हील 2 प्रकार के आते हैं, लेकिन जो मैंने लिया वो ये वाला लिया है। इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, म्यूजिक कंट्रोल भी है, और आप कॉल रिसीव भी कर सकते हो। जो इसकी फिनिशिंग और लेदर फिनिशिंग पकड़ने में अच्छा लगता है और दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है, तो इसलिए मैंने ये चुना है। अब बात करते हैं इसके इंसोलेशन की। लेकिन जैसे कि आप लोगों के मन में भी होगा, डाउट होगा और डर भी होगा कि हम स्टीयरिंग व्हील चेंज कराते हैं तो इसमें एयरबैग निकल जाता होगा, एयरबैग काम नहीं करता होगा, तार वार कट जाता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी काफ़ी डर था, लेकिन जब मैंने डिस्कस किया, काफ़ी मैंने रिसर्च करा, काफ़ी इसके बारे में गूगल करके मैंने पढ़ा, और उसमें मारुति सुजुकी में जाके मैंने बात भी की, तो मैंने उसके लिए तब मैं जाके मुझे यह हुआ कि ये हो सकता है बिना तार छेड़े, बिना कोई वायरिंग कट करे ये काम हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने जो एयरबैग को बहुत प्यार से निकाल रहे हैं और कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। यही मेन चीज़ है, यही आपका एयरबैग है। इसको हम एक कपलर से निकाल लेंगे, और जो मैंने 1200 रुपये जो कपलर लिया है उसमें इसको हम ऐड कर देंगे। जैसे कि भैया बहुत प्यार से निकाल लेते हैं। मैंने उनसे बोला भी था भैया कुछ दिक्कत ना होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। देखो हमने जो लिया था 1200 रुपये का कपलर, वो अब मैं इसमें लगा रहा हूँ। यही मेरा मेन चीज़ था, यही मेरा एयरबैग को जो कंट्रोल करेगा यही है। तो इसका आप बहुत ध्यान रखना, और मैं यही कहूँगा कि आप इसको खड़े होकर करवाना। तो अब वो एयरबैग लग गया, कनेक्टर लग गया, अब ये मेरा स्टीयरिंग व्हील नया वाला लग गया, और इसके ऊपर आपका जो हॉर्न का जो पार्ट है वो लग जाएगा, और जितने भी ये जो मैंने कनेक्टर लिए थे ये सब उसमें लग जाएगा, और सारा काम मेरा हो जाएगा, जिसमें मेरा क्रूज़ कंट्रोल भी चलेगा, मेरा म्यूज़िक कंट्रोल भी होगा, और मेरा कॉल रिसीव भी होगी, और मेरा वॉइस असिस्टेंट भी काम करेगा। तो ये काम मैंने बहुत ध्यान से करवाया, हर एक चीज़ मैंने बारीक से मैंने जांच करके काम करवाया। तो ये देखो, बिना कोई सेफ्टी को छेड़खानी करे, बिना कोई तार को काटे हुए, बिना किसी वायरिंग को छेड़े हुए ये मेरा स्टीयरिंग व्हील लग गया है पूरी तरह से। तो स्टीयरिंग व्हील का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी कोडिंग का काम, जो उसके कोडिंग के लिए भैया काम कर रहे हैं। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके या फिर एंड्रॉयड कनेक्ट करके या फिर कार प्ले कनेक्ट करके करो। ये बिना कार प्ले के आपका काम होगा। तो आप उसके लिए पहले इनको सेटिंग में जानी पड़ेगी। सेटिंग में जाने के लिए आपका जैसे म्यूजिक कंट्रोल हो रहा है अप एंड डाउन, वॉल्यूम हो रहा है अप एंड डाउन, आप म्यूज़िक को पॉज कर रहे हो नीचे ऊपर, आप क्रूज़ कंट्रोल कर रहे हो तो वो, आप कॉल रिसीव कर रहे हो वो, वॉइस कंट्रोल कर रहे हो वो, कॉल कट कर रहे हो वो, और आपका सेटिंग जो भी है अब सब इसमें सेटिंग होगा। ये ज़्यादा मैं इसमें मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था क्योंकि अब तो इसलिए जैसा कि आप देख रहे हो भैया, एक का जो हाथ है भैया उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पे काम कर रहे हैं, जो ऊपर नीचे वाला काम कर रहे हैं, और एक इसमें कोडिंग कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज है, मुझे इस बात की नॉलेज बहुत कमी है। तो ये कोडिंग इसलिए हो रही है जो मेरे स्टीयरिंग व्हील पे जो फीचर दे रखे हैं वो सही से काम करें, कोई दिक्कत ना आए। तो ये कोडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ये कोडिंग नहीं होगी तो मैं जो स्टीयरिंग व्हील का जो मैं फ़ीचर दे रखे मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो जब ये कोडिंग हो जाएगी तो मैं इससे सब कुछ काम करूँगा जो मैंने आपको बताया था। म्यूज़िक कंट्रोल कर पाऊँगा, म्यूज़िक को अप एंड डाउन कर पाऊँगा, वॉइस कंट्रोल कर पाऊँगा, कॉल उठा पाऊँगा, कॉल कट कर सकता हूँ, क्लोज कंट्रोल कर सकता हूँ। और मैं गूगल है तो मैं आपको ओके गूगल रिसीवर जो होता है, और अगर मेरा आईफोन है तो मैं हे सिरी यूज़ कर पाऊँ। तो ये कोडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और मैं कहूँगा अच्छे से कोडिंग कराना आप ये। तो आज की जो मेरी मेहनत थी वो सब रंग लाई, सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम देखते हैं फाइनल लुक, और जो लगता है वाओ क्या लग रही है यार गाड़ी, गजब, क्या काम किया है, क्या कारीगरी है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। अब जो मुझे लॉन्ग रूट पे जाना है ना, सारा काम मैंने करा लिया है, मज़ा आ गया जैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इसका एलॉय व्हील का काम, फॉग लाइट का काम, और 2-3 चीज़ें और है वो करवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो में देखते हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करें।